हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। मानव जीवन प्रकृति की गोद में बसा एक खूबसूरत मनोरम हिस्सा है। यहाँ जाने के लिए मनोरम पहाड़ी रास्ता नहीं है क्या, जहाँ मानव सुख से अपनों के साथ प्रकृति के दिए उपहारों का आनंद उठाते हुए आगे बढ़ता रहता है। फिर अचानक किसी घुमावदार मोड़ पर अतीत को जाती कोई सकरी पगडंडी उसकी खुशियों को हरने के लिए प्रकट हो जाती है। चिंतित कर दुविधा में डाल उसकी हृदय गति बढ़ाती है। उसे बीते हुए कुछ कड़वे अनुभवों को याद करने के लिए मजबूर करती है। रूपाली भी आज अचानक ऐसी ही एक पगडंडी पर आ खड़ी हुई थी, जहां कोई जबरदस्ती उसे बीते लम्हों के अंधेरे में खींचने का प्रयास कर रहा था, जानबूझकर उसके वर्तमान को उजाड़ने के उद्देश्य से। रूपाली एक खूबसूरत नवविवाहिता, जिसने दीपक से विवाह के समय अपने अतीत के दुखदायी पन्ने स्वयं अपने हाथों से जला दिए थे। 5 माह पहले दोनों शादी के परिणय सूत्र में बंधे थे और पूरी निष्ठा से एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे को सम्मान देते हुए गृहस्थी की गाड़ी उस खूबसूरत पहाड़ी रास्ते पर दौड़ा रहे थे। रूपाली पूरी ईमानदारी से अपने अतीत से बाहर निकल दीपक व उसके माता पिता को अपनाने लगी थी। जीवन की राह सुखद थी, जिस पर वे दोनों हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ रहे थे कि अचानक शनिवार की एक शाम नीलेश को अपने ससुराल आया देखकर उसके हृदय को संदेह के बिच्छू डसने लगे। रूपाली के बचपन के मित्र के रूप में अपना परिचय देने के कारण नीलेश को घर में प्रवेश व सम्मान तुरंत ही मिल गया। सास ससुर ने उसे बड़े ही आदर से बैठक में बैठाया व रूपाली को चाय नाश्ता लाने को कहा। रूपाली तुरंत रसोई की ओर चल पड़ी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा भय तैरने लगा। यूं तो रूपाली और नीलेश की दोस्ती काफी पुरानी थी, पर अब रूपाली उससे नफरत करती थी। उसके वश में होता तो वह उसे अपने ससुराल में ही प्रवेश न करने देती, परंतु वह अपने पति व ससुराल वालों के सामने कोई तमाशा नहीं चाहती थी। इसीलिए चुपचाप चाय बनाने भीतर चली गई। चाय बनाते हुए अतीत के स्मृति चिन्ह चलचित्र की भांति मस्तिष्क में पुनः जीवित होने लगे। वर्षों पुरानी जान पहचान थी उनकी, जो न जाने कब नीलेश की ओर से एक तरफा प्यार में बदल गई थी। दोनों साथ पढ़ते थे, सहपाठी की तरह बातें भी होती थी और मजाक भी। पर समय के साथ साथ रूपाली के लिए नीलेश के मन में प्यार के अंकुर फूट पड़े, जिसकी भनक उसने रूपाली को कभी नहीं होने दी। यूं तो लड़कियों को लड़कों मित्रों के व्यवहार व भावनाओं में आए परिवर्तन का आभास तुरंत हो जाता है, परंतु रूपाली कभी भी नीलेश के मन की था न पा सकी थी, या शायद उसने कभी कोशिश ही नहीं की थी, क्योंकि वह तो किसी और का ही हाथ थामने के सपने देख उसे अपना जीवन साथी बनाने का वचन दे चुकी थी। जसविंदर और वह 5 सालों से एक दूजे संग प्रेम की डोर से बंधे थे। दोनों एक दूसरे के प्रति पूर्णतया समर्पित थे और विवाह करने के निश्चय पर अडिग थे। अलग अलग धर्मों के होने के कारण उनके परिवार इस विवाह के विरुद्ध थे, पर उन्हें राजी करने के लिए दोनों के प्रयास महीनों से जारी थे। बच्चों की जिद और सुखद भविष्य के नाम पर बड़े झुकने तो लगे थे, पर मन की कड़वाहट मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। किसी तरह दोनों घरों में उठा तूफान शांत होने के लगा था कि कुदरत ने रूपाली के मुंह पर करारा तमाचा मारा, उसके सपनों को छिन्न भिन्न कर डाला। जसविंदर की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। रूपाली के उजियारे जीवन को दुख के बादलों ने पूरी तरह से ढक लिया था। लगा कि रूपाली का जीवन नया भी डूब गई काल के भंवर में। सब तहस नहस हो गया था। उनके भविष्य का घर बसने से पहले ही
कुदरत ने उसकी नींव उखाड़ दी थी। इस हादसे से रूपाली पूरी तरह टूट गई, पर सच कहा गया है, समय से बड़ा चिकित्सक कोई नहीं। हर बीतते दिन और माता पिता के सहयोग से, समझ व प्रेमपूर्ण अथक प्रयासों से रूपाली अपनी दिनचर्या में लौटने लगी थी। यह कहना तो उचित न होगा कि उसके जख्म भर गए, पर हाँ, उसने कुदरत के इस दुखदाई निर्णय पर यह प्रश्न पूछना अवश्य छोड़ दिया था कि उसने ऐसा अन्याय क्यों किया। साल भर बाद रूपाली के लिए दीपक का रिश्ता आया तो उसने माता पिता की इच्छा पूर्ति के लिए तथा उन्हें चिंता मुक्त करने के उद्देश्य से बिना किसी उत्साह या भाव के विवाह के लिए हाँ कह दी। वैसे भी समय की धारा को रोकना जब वश में न हो तो उसके साथ बहने में ही समझदारी होती है। अतः रूपाली ने भी बहना ही उचित समझा। उस प्रवाह को रोकने और मोड़ने के प्रयास किए बिना विवाह को केवल 6 दिन बचे थे कि अचानक एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। नीलेश, जो रूपाली के लिए कोई मायने नहीं रखता था, जिसका रूपाली के लिए कोई वजूद नहीं था, एक शाम घर आया और उससे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। रूपाली व उसके पिता ने जब उसे इनकार कर स्थिति समझाने का प्रयत्न किया तो उसका हिंसक रूप देखकर दंग रह गए। एक तरफा प्यार में वह सोचने समझने की शक्ति तथा आदर भाव गंवा चुका था। उसने काफी हंगामा किया। उसकी रूपाली से होने वाले पति व ससुराल वालों को भड़काकर उसका जीवन बर्बाद करने की धमकी सुनकर रूपाली के पिता ने पुलिस व रिश्तेदारों की सहायता से किसी तरह मामला संभाला। काफी देर बाद वातावरण में बढ़ी गर्मी शांत हुई थी। विवाह संपन्न होने तक सबके मन में संदेह के नाग अनहोनी की आशंका में डसते रहे थे, परंतु सभी कार्य शांतिपूर्वक पूर्ण हो गए। बैठक से तेज आवाजें आने के कारण रूपाली की अतीत यात्रा भंग हुई और वह बाहर की तरफ दौड़ी। बैठक का माहौल गर्म था। सास ससुर व दीपक तीनों के चेहरों पर विस्मय व क्रोध साफ झलक रहा था। रूपाली चुपचाप दरवाजे पर खड़ी उनकी बातें सुनने लगी। आंटी जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने जो भी कहा उसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं है। नीलेश तेज व गंभीर आवाज में बोल रहा था। बाकी सब गुस्से से उसे सुन रहे थे। मेरे और रूपाली के संबंध कई वर्ष पुराने हैं। एक समय था जब हमने साथ साथ जीने मरने के वादे किए थे, पर जैसे ही मुझे इसके गिरे चरित्र का ज्ञान हुआ, मैंने खुद को इससे दूर कर लिया। नीलेश बेखौफ रूपाली के चरित्र पर कीचड़ फेंक रहा था। उसके शब्द रूपाली के कानों में पिघलता शीशी उड़ेल रहे थे। नीलेश ने जसविंदर के साथ रहे रूपाली के पवित्र रिश्ते को भी एक नया ही रूप दे दिया। जब उसने उनके घर से भागने व अनैतिक संबंध रखने की झूठी बात की, साथ ही साथ अन्य पुरुषों से भी संबंध रखने का अपमानजनक लांछन लगाया। वह खुद को सच्चा साबित करने के लिए न जाने उन्हें क्या क्या बता रहा था। नीलेश एक ज्वालामुखी की भांति झूठ का लावा उगल रहा था, जो रूपाली के वर्तमान को क्षण भर में भस्म करने के लिए पर्याप्त था। क्योंकि हमारे समाज में स्त्री का चरित्र तो एक कोमल पुष्प के समान है, जिसे यदि कोई अकारण ही चाहे अनचाहे मसल दे तो उसकी सुंदरता, उसकी पवित्रता जीवन भर के लिए समाप्त हो जाती है। फिर कोई भी उसे मस्तक से लगाकर केसों में सुशोभित नहीं करता है। रूपाली की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्रोध, भय व चिंता के मिश्रित भावों में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हृदय की धड़कन तेज दौड़ते दौड़ते अचानक रुक जाएगी। उफ, मैं क्या करूं? उस पल रूपाली के क्रोध के भाव
सातवें आसमान को कुछ यूं छू रहे थे कि यदि कोई उस समय उसे तलवार लाकर दे देता तो वह अवश्य ही नीलेश का सिर धड़ से अलग कर देती। परंतु उसकी हत्या से अब क्या होगा? वह जिस उद्देश्य से यहाँ आया था वह तो शायद पूरा हो चुका था। रूपाली के चरित्र को लेकर संदेह के बीज तो बोए जा चुके थे। अगले ही पर रूपाली को लगा कि काश यह धरती फट जाए और वह इसमें समा जाए। इतना बड़ा कलंक, अपमान वह कैसे सह पाएगी? नीलेश ने जो कुछ भी कहा वह कोरा झूठ था, पर यह सिद्ध कैसे करेगी? उसकी और उसके माता पिता की समाज में प्रतिष्ठा का क्या होगा? दीपक ने यदि उससे अग्नि परीक्षा मांगी तो कहीं इस पापी की बातों में आकर उनका विश्वास डोल गया और उन्होंने उसे अपने जीवन से बाहर कर दिया तो वह किस किस को अपनी पवित्रता की दुहाई देगी, और वह भी कैसे? वैसे भी अभी शादी को समय ही कितना हुआ था। अभी तो वह ससुराल में अपना कोई विशेष स्थान भी नहीं बना पाई थी। विश्वास की डोर इतनी मजबूत नहीं हुई थी अभी जो इस तूफान के थपेड़े सह जाती। सफेद वस्त्र पर दाग लगाना आसान है, परंतु उसके निशान मिटाना कठिन। कोई स्त्री कैसे यह सिद्ध कर सकती है कि वह पवित्र है? उसके दामन में लगे दाग झूठे हैं। जब रूपाली ने सबको अपनी ओर देखते हुए पाया तो उसकी रूह कांप उठी। उसे लगा सबकी क्रोधित आंखें अनेक प्रश्न पूछती हुई उसे जला रही हैं। अश्रुपूर्ण नयनों से उसने दीपक की ओर देखा। उसका चेहरा भी क्रोध से दहक रहा था। उसे आशंका हुई कि शायद आज की शाम उसकी इस घर में आखिरी शाम होगी। अब नीलेश के साथ उसे भी धक्के देकर घर से बाहर कर दिया जाएगा। वह चीख चीख कर कहना चाहती थी कि यह सब झूठ है, वह पवित्र है, उसके चरित्र में कोई खोट नहीं की। तभी उसके ससुर जी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। स्थिति अधिक गंभीर थी। सब कुछ समझ और कल्पना से परे था। रूपाली घबरा गई कि अब क्या होगा। क्या आज एक बार फिर उसके सुखों का अंत हो जाएगा? परंतु उसके बाद जो हुआ वह तो वास्तव में ही कल्पना से परे था। रूपाली ने ऐसा दृश्य न कभी देखा था और न ही सुना था। रूपाली के ससुर जी गुस्से से तिल मिलाते हुए खड़े हुए और बेकाबू हो उन्होंने नीलेश को कसकर गले से पकड़ लिया। बोले, खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी के चरित्र पर लांछन लगाने की कोशिश भी की तो तुम जैसे मानसिक रोगी से हमें अपनी बेटी का चरित्र प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। निकल जाओ यहाँ से। अगर दोबारा हमारे घर या मोहल्ले की तरफ मुंह भी किया तो आगे की जिंदगी हवालात में काटोगे। फिर दीपक और ससुर जी ने नीलेश को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। ससुर जी ने रूपाली के सिर पर हाथ रख कर कहा, घबराओ नहीं बेटी, तुम सुरक्षित हो। हमें तुम पर विश्वास है। अगर यह पागल आदमी तुम्हें मिलने या फोन कर परेशान करने की कोशिश करे तो बिना संकोच तुरंत हमें बता देना। सासू माँ प्यार से रूपाली को गले लगा चुप करवाने लगी। सब गुस्से में थे, पर किसी ने एक बार भी रूपाली से कोई सफाई नहीं मांगी। घबराई और अचंभित रूपाली ने दीपक की ओर देखा तो उसकी आंखें जैसे कह रही थी कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरा विश्वास और प्रेम इतना कमजोर नहीं जो ऐसे किसी झटके से टूट जाए। तुम्हें केवल नाम के लिए ही अर्धांगनी थोड़े माना हूँ जिसे किसी अनजान के कहने से वनवास दे दूं। तुम्हें कोई अग्नि परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और रहूंगा। औरत को अग्नि परीक्षा देने की जरूरत नहीं। यह संबंध प्यार का है, इतिहास का नहीं। रूपाली घंटों रोती रही और आज इन आंसुओं में अतीत की बची खुची खुरचन भी बह गई। जसविंदर की मृत्यु के समय खड़े हुए प्रश्न की
यह अन्याय क्यों हुआ का उत्तर मिल गया था उसे। पति सदा सदा के लिए अपना होता है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। पुराणों के देवताओं से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ कर दीपक की संगिनी बनकर सास ससुर के रूप में उच्च विचारों वाले माता पिता पाकर स्त्री का सम्मान करने वाले कुल की बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर उस रात रूपाली तन से ही नहीं मन से भी दीपक की बाहों में सोई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं।